इसमें कोई दो राय नहीं कि बाहर हवा, मिट्टी, पानी सब बीमार है, अगर उसकी दवा है। लेकिन नियत ही अगर दुरुस्त ना हो तो उसका वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस को शुरू किया था कल, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया था। तो 4 कंपोनेंट अपनों ने पढ़े, वो 4 घटक अपनों ने पढ़े जिसके बगैर काम नहीं चल सकता, जिसके बगैर फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। तो आज अपने क्या करने वाले हैं, आज अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने वाले हैं। कुछ बॉटनिस्ट के बारे में, कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के फील्ड में ऐतिहासिक कार्य किए। कुछ ऐसा किया उन्होंने, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया फोटोसिंथेसिस के फील्ड में, जिसकी वजह से आज अपने उनको पढ़ रहे हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जिनसे सवाल उठते हैं। वैसे इस साल कोविड के कारण आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया था, और फोटोसिंथेसिस में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, उनकी डिस्कवरी, उनका इन्वेंशन और डेट वगैरह डाली हुई है, वो सब हटा दिया गया। फिर भी यहां मैंने कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, कुछ बॉटनिस्ट हैं, कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, और इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। भले ही फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री है वो रिमूव कर दी गई है, लेकिन इनके बगैर अपने आगे नहीं बढ़ सकते। इससे पहले अपने इस इक्वेशन पे चर्चा कर लेते हैं। इक्वेशन लिखी हुई है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूनिक इक्वेशन लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है 6CO2 + 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, प्लस इवॉल्व होती है, निर्मुक्त होती है ऑक्सीजन। और एरो के ऊपर अपने क्या लिखते हैं, 2 कंपोनेंट और रहेंगे ना अपने, कौन से, क्लोरोफिल, और दूसरा कौन सा है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। तो ये इक्वेशन है, उससे अपने कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। ये इक्वेशन है वो फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और उससे कुछ कंक्लूजन निकलते हैं कि कल भी मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया होगा वहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होती है, रिड्यूस्ड होती है। किस फॉर्म में होती है, ग्लूकोज की फॉर्म में, उसका रिडक्शन होता है। ये हमेशा याद रखना है, बड़े लेवल पर क्वेश्चन बनता है। CO2 है गेट रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से H2O है, पानी है, वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, किस फॉर्म में, ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो कहा जा सकता है कि CO2 गेट रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वेयर एज H2 गेट ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। आगे में ये जो CO2 है यही आगे चलकर रिड्यूस होती है, जैसे मैंने लिखा हुआ है CO2 रिड्यूस होती है किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो कह सकते हैं मोटे तौर पर कि CO2 आगे चलकर क्या बनाएगी, ग्लूकोज। और उसी तरह से ये जो पानी है वो आगे चलकर ऑक्सीजन निर्मुक्त करता है, ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, निकाल देता है। तो यहां जब बात करते हैं CO2 की, तो उसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसमें ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन और ऐड हो गया CO2 में, तो क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। तो कह सकते हैं यहां पर एडिशन हुआ है किसका, हाइड्रोजन का, किसमें, CO2 में। तो CO2 क्या हो गया, CO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, वो रिड्यूस हो गई, किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। इसी तरह से पानी जो है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, यहां पर हाइड्रोजन भी है पानी में, तो आगे हाइड्रोजन गायब हो गई। तो हाइड्रोजन का रिमूवल होना वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो कह सकते हैं पानी का यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस फॉर्म में, ऑक्सीजन की फॉर्म में। और अपने को क्या पता चल रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। एंडोथर्मिक किसको बोलते हैं, इसमें एनर्जी चाहिए अपने को, रिक्वायर्ड एनर्जी की आवश्यकता है, ऊर्जा चाहिए अपने को। और ऊर्जा कौन सी है, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, प्रकाशीय ऊर्जा, जो सूरज से अपने को मिल रही है, जो सूरज से पेड़ पौधों को मिल रही है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट इसमें लिखा है एनाबॉलिक रिएक्शन, कुछ बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है। क्या सिंथेसाइज हो रहा है, ग्लूकोज बना रहे हैं प्लांट, तो कुछ बनना, छोटे मॉलिक्यूल को उठाकर कोई बड़ी चीज तैयार कर देना, वो क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। ये इतनी बातें अपने को पता होनी चाहिए। अब अपने बढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में प्रिस्टल लिखा हुआ है, प्रिस्टले के बाद जेविसेक्स, उसके बाद लिखा है सीबी वॉन नील, और उसके बाद लिखा है जैन इंजनहोज, लास्ट में है अपने रूबेन एंड कामिन। बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया और बहुत सारे लोगों के नाम है, बहुत सारे साइंटिस्ट है, लेकिन अपने सिर्फ इन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं आज के लेक्चर वीडियो में। तो सबसे पहले प्रिस्टले, आपने जूनियर सेक्शन में पढ़ा होगा, एक बेल जार का एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक बेल जार लिया था, बेल जार में कवर्ड कर दिया गया, किसको,
एक माइस को बिठा दिया गया साथ में। ये चूहा है, चूहा था, साथ में क्या था, एक बर्निंग कैंडल रख दी गई थी, अगर याद होगा तो एनसीईआरटी में। ये बर्निंग कैंडल, ये बेल जार रखा हुआ है, ये बेल जार रखा हुआ है। बेल जार से अपने कवर्ड कर दिया किसको, एक माइस है, और साथ में रख दिया बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती। ये थोड़ी देर बाद में बुझ जाती है, जो मोमबत्ती है थोड़ी देर जलती है, उसके बाद बुझ जाती है। इसी तरह से जो माइस है, अपना चूहा है, वो भी, उसकी भी डेथ कोज हो जाती है, मर जाता है थोड़ी देर बाद में। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इस बेल जार के अंदर जितने भी ऑक्सीजन थी वो कंज्यूम कर ली किसने, इस बेल जार के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो कंज्यूम हो गई, वो खर्च हो गई। किसने खर्च कर ली, कैंडल ने। जब कोई चीज जलती है, ऑक्सीजन जरूरी होती है उसके लिए, तो ये कंजप्शन हो गया यहां पर किसका, ऑक्सीजन का। और उसी तरह से यहां पर माइस था, चूहा। यहां पर क्या है, दूसरी चीज, यहां पर एक चूहा भी, ये चूहा बैठा हुआ है, तो चूहा भी थोड़ी देर बाद में डेड हो जाता है। इसने रेस्पिरेशन किया, श्वसन किया के बाद जितने भी ऑक्सीजन थी इसने भी कंज्यूम कर ली। दोनों में कंपटीशन हुआ, दोनों ने ऑक्सीजन खींच ली, उसके बाद ऑक्सीजन खत्म हो गई। यहां पर क्या, सफोकेट हो गए और इसकी डेथ हो गई, दम घुटने से मौत हो गई। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या काम किया, जैसे बेल जार लिया, वही बर्निंग कैंडल ली, और वही अलाइव माइस ले लिया, जिंदा चूहा ले लिया। और उन्होंने क्या काम किया, जो मिंट का प्लांट था वो भी रख दिया। इस बार उन्होंने साथ में मिंट का प्लांट भी रख दिया इस बेल जार के अंदर। तो हुआ क्या, अपने को पता है प्लांट है, वो क्या कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो अपने को पता है प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, CO2। और CO2 कौन छोड़ रहा है, CO2 एक चूहा छोड़ रहा है, ये डिस्कार्ड कर रहा है। ये जो CO2 घूम रही है, जिसके अंदर जितनी भी CO2 होगी वो प्लांट क्या कर लेंगे, इनहेल कर लेंगे, खींच लेंगे, क्योंकि उनको करना है, क्या करना है, फोटोसिंथेसिस। ये CO2 इस चूहे ने, और इस बर्निंग कैंडल के बाद में जो रिजल्ट आया है, CO2 जो निकली है, उसको कंज्यूम कर लेते हैं कौन, प्लांट। ये मिंट का प्लांट है। और उसके बाद वो इवॉल्व करते हैं, छोड़ते हैं क्या, ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो CO2 रिसीव करते हैं और ऑक्सीजन डिस्कार्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वो ऑक्सीजन है वो इस बर्निंग कैंडल को भी चाहिए और साथ में इस माइस को भी चाहिए। तो चूहा है और जो बर्निंग कैंडल है वो एज इट इज बने रहते हैं। ये बर्निंग कैंडल है वो जलती रहती है, ये बर्निंग कैंडल है ये और जलेगी, बुझेगी नहीं जब तक ये खत्म ना हो जाए। और साथ में जो माइस है वो भी जिंदा रहता है, उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो कह सकते हैं जो प्लांट होते हैं वो एयर का रिस्टोरेशन करते हैं, CO2 खींच रहे हैं, O2 दे रहे हैं, तो एक्सचेंज बना रहता है और डेथ कोज नहीं होती। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, किसने, प्रिस्टले ने। और उन्होंने ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस बताई कि ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। और प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या निर्मुक्त करते हैं, क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन है वो छोड़ते हैं। दूसरा नाम आता है जेविसेक्स का। जेविसेक्स ने क्या बताया कि ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट, उसका ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनता है, किस फॉर्म में वो अपना भोजन बनाते हैं, तो अपने बताएंगे ग्लूकोज। ये सबसे पहले किसने बताया, जेविसेक्स ने, कि प्लांट अपना फूड है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सीवी वॉन नील। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनका क्या रोल रहा है, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सबसे पहले बताया कि ऑक्सीजन है जो निकल रही है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, वो वाटर के ब्रेकडाउन होने से निकलती है, ना कि CO2 से। क्योंकि CO2 में भी ऑक्सीजन है, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है। पहले लोग ये मानते थे, एज्यूम करते थे कि ये जो CO2 है उसके ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन निर्मुक्त हो रही है, निकल रही है। लेकिन सीवी वॉन नील ने प्रूव कर दिया कि ये ऑक्सीजन है वो H2O के ब्रेकडाउन होने से निकल रही है, ना कि CO2 के ब्रेकडाउन होने से। ये एक्सपेरिमेंट अपने देखेंगे किस तरह से उन्होंने प्रूव किया। अगले कौन से हैं, जैन इंजनहोल्ज। जैन इंजनहोल्ज, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बताया कि सनलाइट बड़ा जरूरी है।
इन्होंने कहा कि सनलाइट होना बड़ा जरूरी है, बगैर सनलाइट के प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ये शुरुआत में आए थे, कुछ लोग इन्हें फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। तो शुरुआत में इन्होंने कह सकते हैं कि सबसे पहले बताया, शुरुआती स्टेज में इन्होंने बताया कि प्लांट फोटोसिंथेसिस जैसी कोई एक्टिविटी करते हैं। तो इनको कुछ लोग फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, जैन एंजलहोज को। उन्होंने क्या बताया, सनलाइट जरूरी है, नेसेसरी। लाइट को ट्रैप करते हैं कौन, प्लांट्स, और उससे अपना फूड बनाते हैं। लास्ट में लिखा है रूबेन एंड कामिन, इसको भी डिटेल में पढ़ने वाले। इन्होंने भी प्रूव किया कि ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन जो निर्मुक्त हो रही है, निकल रही है, वो H2O से निकलती, ना कि CO2 से। तो पहले अपने बात करेंगे सीबी वॉन नील की। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर। कि वो बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ पिगमेंट मिलते हैं जिसकी प्रेजेंस की वजह से वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। तो वो है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये सल्फर कंज्यूमिंग बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर के ऊपर सर्वाइव करते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लिया, ये अपने पास बैक्टीरिया है, ये हो गया अपना बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसको वही कंडीशन दी जो कि प्लांट को मिलती है। कौन सा, प्लांट क्या करते हैं, CO2 और H2O को कंज्यूम करते हैं। तो इनको सीबी वॉन नील ने इन सल्फर बैक्टीरिया को क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड पहले केस के अंदर, और साथ में इनको क्या प्रोवाइड करवा दिया, वाटर। तो ये वाटर है और वो क्या है, CO2। ये दोनों चीजें जो कि एक प्लांट को प्रोवाइड करवाई जाती है, इसको भी प्रोवाइड करवाई। और इन्होंने रिजल्ट में इनका आउटपुट क्या है, इन्होंने अपना फूड या ग्लूकोज बना लिया, इन्होंने अपना फूड बना लिया। ये ठीक वैसे ही था जैसे प्लांट करते हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं था। तो उन्होंने क्या देखा, ग्लूकोज बन रहा है, फूड की फॉर्म में क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस, वैसे ही अपने को पता है बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन जरूर निकलेगी, जो कि प्लांट के केस में भी निकलती है। तो यहां पर भी ऑक्सीजन निकली। लेकिन दूसरे केस में उन्होंने क्या काम किया, इस H2O को रिप्लेस कर दिया, उन्होंने इसको प्रोवाइड करवा दिया क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। वाटर की जगह क्या डाल दिया इनको, हाइड्रोजन सल्फाइड। इस केस में भी उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड तो दी इनको, लेकिन पानी की जगह इस बार क्या डाल दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस बार ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, इस बार क्या रिलीज होगी, सल्फर गैस। ऑक्सीजन गैस के बजाय कौन सी गैस रिलीज हो रही है, सल्फर गैस। सल्फर क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि यहां H2 की जगह उन्होंने क्या डाला उसको, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों केस में अपने पास क्या था, CO2 था। और अगर ये ऑक्सीजन इस CO2 से डिस्कार्ड होती, CO2 के ब्रेकडाउन होने से अगर ये ऑक्सीजन निकलती, तो दोनों केस में ऑक्सीजन रिलीव होनी चाहिए थी। तो दोनों केस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पानी को बदलने से, पानी को रिप्लेस कर दिया किससे, हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो इस बार ऑक्सीजन नहीं है यहां पर, ऑक्सीजन तो CO2 के पास थी पहले से, लेकिन इस बार ऑक्सीजन तो पहले थी, कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो ऑक्सीजन है ही। तो दोनों केस में कार्बन डाइऑक्साइड देने से ऑक्सीजन निकलनी चाहिए थी, तो दूसरे केस में ऑक्सीजन नहीं निकली। अपने वहां पर क्या यूज किया था, हाइड्रोजन सल्फाइड। इससे रिजल्ट निकलता है, शार्प कंक्लूजन पे पहुंच गए अपने कि वाकई में H2O का ब्रेकडाउन होता है फोटोलाइसिस, और उससे क्या निकलती है, ऑक्सीजन, ना कि CO2 से। अब बात आती है रूबेन एंड कामिन की। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्लोरेला लिया। किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरेला। और ये क्या है, एक एल्गा है, और ये क्या है, एल्गा या एल्गी है, शैवाल है। ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ली। ये ऑक्सीजन अपने को बताया ऑक्सीजन कहां कहां आती है, CO2 के अंदर भी ऑक्सीजन है और पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है। तो जब CO2 का फॉर्मेशन किया उन्होंने और H2O का फॉर्मेशन किया, उन्होंने लैब के अंदर CO2 और H2 तैयार की, तो ये जो ऑक्सीजन उन्होंने काम में ली है दोनों केस में, वो ऑक्सीजन कौन सी थी, वो एक आइसोटोप था।
वो ऑक्सीजन का आइसोटोप था समस्थानिक, जिसको बोलते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका जो मास होता है वो डिफर करता है। यहाँ 16 मास वाला आपने ऑक्सीजन नहीं ले रखा, यहाँ पर कौन सा है, 18 वाला आइसोटोप है, और इसको रेडियो लेबल्ड कर दिया। क्या कर दिया, रेडियो लेबल्ड। दोनों केस में बारी बारी से होता क्या है, क्लोरेला को पहले केस में उन्होंने क्या दिया, CO2 के साथ में H2, वही दोनों चीजें दी, तो क्या बना, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगी। वेल नो नहीं, फोटोसिंथेसिस करेगा क्योंकि प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म करेगा ही, और उन्होंने CO2 और H2O दोनों दी उसको। तो यहां इस केस में क्या हुआ, ये जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कौन सी ली इन्होंने, ये वाला जिस पे स्टार लगा है, ये आइसोटोप है, कौन सा, 18 वाला, 18 वाला, और ये एक जो टिपिकल ऑक्सीजन होती है 16 वाली वो ले रखी है, और ये आइसोटोप है जिसको रेडियो लेबल्ड कर रखा है। तो रिजल्ट में अपने पास ग्लूकोज बना, ग्लूकोज के साथ में क्या है, ऑक्सीजन बन गई, और ये ऑक्सीजन बाद में पता चला ये कौन सी थी ऑक्सीजन, रेडियो लेबल्ड थी। तो ये पता लगा कि वाकई में ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो CO2 से नहीं आ रही है, वो इसके ब्रेकडाउन से आ रही है, क्योंकि यहां पर निशानी लगा दी थी, उन्होंने मार्क कर दिया था कि ये ऑक्सीजन कौन सा है अपना, 18 वाला, और ये ऑक्सीजन बाद में रिलीज होता है ऑक्सीजन की फॉर्म में। दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या काम किया, CO2 फिर से ली, इस बार रेडियो लेबल्ड कर दिया इन्होंने इस ऑक्सीजन को। इसका मतलब ये ऑक्सीजन कौन सी है, टिपिकल ऑक्सीजन नहीं है, सामान्य ऑक्सीजन नहीं है, कौन सी है, आइसोटोप है 18 वाला। और दूसरा अपने पास क्या है, पानी वैसा का वैसा। इस बार जो ऑक्सीजन आई है किसके साथ में, H2O के साथ में, वो एक टिपिकल ऑक्सीजन है, सामान्य ऑक्सीजन है, और ये इसका आइसोटोप 18 वाला कार्बन डाइऑक्साइड में। अब क्या होगा, रिजल्ट तो वही आएगा, ग्लूकोज बनेगा और साथ में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज होगी। यहां पर उन्होंने देखा कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है ये वो आइसोटोप वाली नहीं थी, 18 वाली नहीं है। 18 वाली कौन सी है, ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है C6H12O6, ये वाली ऑक्सीजन है, ये है रेडियो लेबल्ड की हुई, जो कि आइसोटोप था अपना 18 वाला, और ये एक नॉर्मल ऑक्सीजन है, टिपिकल ऑक्सीजन थी। इससे ये पता लगता है कि CO2 तो पार्टिसिपेट करता है किसमें, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, जबकि जो ऑक्सीजन बनती है, रिलीज होती है, उसके पीछे किसका हाथ होता है, हमेशा H2O का ही हाथ होता है। उसी के ब्रेकडाउन का नतीजा होता है कि अपने को बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन मिलती है। दोनों सीबी वॉर्निल और रुगेन एंड कामिन दोनों ने ये प्रूव कर दिया था कि ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो वाकई में किसका प्रोडक्ट है, वो H2O का। वो किससे आ रहा है, वो H2O से आ रहा है। तो आज के लेक्चर वीडियो में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अपने कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहाँ घटित होता है। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।